हेलो एवरीवन। गाइस बहुत अरसे के बाद जो है ना नोट जेएस के ऊपर दोबारा मैं काम करना स्टार्ट कर दिया है और मैंने आप लोगों के लिए उर्दू और हिंदी के अंदर इसकी वीडियोस बनाना शुरू की है। उसका रीजन ये था कि आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा था, ईमेल्स पे, कि हमें उर्दू में जो है ना कुछ कंटेंट चाहिए, क्योंकि हमें इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंटेंट मिल रहा है, उर्दू में हमें कंटेंट दे। तो ये आपके लिए मैं बना रहा हूँ कि आज मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज रेपल, नोट जेएस के अंदर क्या है और किस तरह से उसको कहाँ पे यूज करना है, और इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, उसके थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ नोट जेएस के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस ऐड कर चुका हूँ इस कोर्स के अंदर। तो आपको मेरे चैनल आमिर परवेज के ऊपर द कंप्लीट नोट जेएस कोर्स इन हिंदी एंड उर्दू में जो है ना मिल जाएगा। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है ना ये दे दूंगा। और अगर आपको सोर्स कोड चाहिए होगा, जिस तरह से मैंने रिएक्ट का सारा सोर्स कोड अपलोड शेयर किया था, वो सोर्स कोड भी आपको ये लिंक से मिल जाएगा। आज जो हम काम करेंगे वो हम इस पे अपलोड करेंगे। तो मैं गाइज आता हूं मैं अपने कोर्स के ऊपर। रैपल क्या होता है बेसिकली? गाइज रैपल जो है हमारे पास नोट जेएस के अंदर वो इसी तरह से होता है जिस तरह से अगर आप समझें कि विंडोज के अंदर हमारे पास अगर हम विंडोज की किसी डायरेक्टरी को हमने एक्सेस करना है, फाइल्स को एक्सेस करना है, क्रिएट करना है, रिमूव करना है, या कोई भी हमने और एक्शन परफॉर्म करना होता है विंडोज के एनवायरनमेंट पे, हम सीएमडी को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लिनक्स की बात करें तो लिनक्स में हम लोग जो है शेल को यूज कर सकते हैं। तो गैस यहाँ पर रेपल जो है हमारे पास एक ऐसा नोट जेएस का एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है जहां पे हम कुछ स्पेसिफिक एक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं, इनको चेक कर सकते हैं एनवायरनमेंट पे, किस तरह से फाइल्स को हम रीड कर सकते हैं, और बेसिकली नॉट ओनली फाइल्स एक्चुअली, किस तरह से हम जो है ना इनपुट्स को, यूजर के इनपुट्स को रीड कर सकते हैं, उनको इवेल्युएट करके उनको हम आउटपुट रिजल्ट शो करवा सकते हैं, और ये कंटिन्यू प्रोसेस जो है ना चलता रहता है। तो एक इन्वायरमेंट है हमारे पास यहाँ पर जहाँ पे हम यूजर का इनपुट लेंगे। उसके ऊपर कुछ एक्सप्रेशंस भी हो सकती हैं, कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं, एक्सवाइजेड प्रोग्रामिंग की कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको हम यूजर से इनपुट लेते हैं और उसके बिहाफ पे हम इवेल्युएट करके रिजल्ट्स को रिटर्न करते हैं। तो हम डिटेल में देखते हैं इसको। रीड क्या होता है? रीड बेसिकली क्या है कि यूजर का जो इनपुट आता है हम उसको रीड करते हैं, उसको जो है हम क्या करते हैं, अगर आप देखें तो लिखा हुआ है द इनपुट इनटू द जावास्क्रिप्ट स्ट्रक्चर एंड स्टोर्स इन मेमोरी। इसको मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं इनपुट को। और फिर इवेल मीन इवेल्युएट्स, जिसका काम ये होता है कि हम जो भी इनपुट यूजर ने दिया है उसको चेक करते हैं कि क्या इनपुट आया है, और जो भी इनपुट आता है उसको एवेल्युएशन के बाद उसको हम प्रिंट के लिए भेज देते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा जो है ना कंटिन्यूस चलता रहता है, जिसको पी पे प्रिंट है, फिर एल पे जो है हमारे लूप है, लूप अबव कमांड अंटिल हम जब तक उसको कंट्रोल सी जो है ना वो ट्वाइस प्रेस नहीं करते। अगर आप डायग्राम चेक करें अच्छी तरह, डायग्राम में काफी क्लियरली जो है ना वो आपको प्रोसेस डिफाइन हुआ है कि रीड हो रहा है पहले, फिर इवेल्युएशन हो रही है, फिर प्रिंट हो रहा है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलेगा अंटिल जब तक कंट्रोल सी ट्वाइस प्रेस नहीं करते। तो आइएगा इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको समझाता हूं किस तरह से हम जो है ना रैपल को जो है ना अप्लाई कर सकते हैं नोट जेएस के ऊपर। और ये आपको स्टार्ट में बताने का पर्पस ये है कि रैपल जब आप समझ जाएंगे तो आप नोट जेएस से फेमिलियर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रैपल में मैं आपको कुछ और चीजें भी दिखाऊंगा इनपुट और प्रिंट के अलावा। वहां पर हम बाकी सारे फंक्शन जो हमारे पास होते हैं उनको कैसे देख सकते हैं, उनको एक्सप्लोर करना, अगर हम रीड करना चाहेंगे नोट जेएस के अंदर बिल्ट इन प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, अगर उनको हम स्टडी करना चाहे, अगर हम विदाउट इंटरनेट अगर उनको हम स्टडी करें, तो वो सारी चीजें हम नोट के उस एनवायरनमेंट में जाके कर सकते हैं। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं सबसे पहले एक सीएमडी खोलूंगा, और सीएमडी पे मैं जाके यहाँ पे वो पाथ दूंगा जहाँ पे हमने फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। ये मेरा नोट जेएस प्रोजेक्ट का पाथ है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ जाके मैं एक पाथ डिफाइन कर दूंगा, और यहाँ जाके मैं बोलूंगा मेक डायरेक्टरी, और उस डायरेक्टरी का मैं नाम दे दूंगा, जैसे मैं बोलता हूँ डेमो रेपल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नहीं करते, बस डेमो रेपल हम कर देते हैं। और यहाँ पे जो है ना मेरे देखिए एक प्रोजेक्ट जो है वो फोल्डर क्रिएट हो गया होगा यकीनन। जी बिल्कुल, ये देखें यहाँ पे डेमो रेपल के प्रोजेक्ट फॉर्म क्रिएट हो गया है हमारे पास फोल्डर। अब गाइज यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर जाके और इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, और यहाँ पर मैं जैसे ही जाके लूंगा नोट, तो यहाँ पर आप देखें वेलकम टू नोट जेएस, यह क्लियरली आपको डिफाइन हो रहा होगा कि वेलकम टू नोट जेएस लिखा हुआ है, और वर्जन लिखा हुआ है। अब जो यहाँ पर देखिए डॉट हेल्प लिखा हुआ है एक्चुअली, तो डॉट हेल्प एक्चुअली क्या हमें बता रहा है कि आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आप उसको हेल्प पे देखें कि इस एनवायरनमेंट में आप क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, ओके। तो अब मैं आता हूं वीएस के ऊपर, और वीएस के ऊपर आके मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूं जो अभी हमने बनाया है। ये मैंने फोल्डर यहाँ पे ओपन कर दिया, और जब तक मेरा फोल्डर ये ओपन हो रहा है तब तक
जी ये फोल्डर ओपन हो गया। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास टर्मिनल होता है। टर्मिनल को आप कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे बैक टिक होता है, इसको यूज इससे भी आप खोल सकते हैं इसको। तो ये आपको एक टर्मिनल ओपन करके देता है। आप लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ें मैं जो है रिएक्ट जेएस के अंदर शेयर कर चुका हूँ। लेकिन जो आप में से वी एस कोड को यूज़ करते थे उनको इस बारे में जो है यकीनन पता होगा कि किस तरह से इस पे काम होता है। तो गैस एक टर्मिनल एक हमारे पास ओपन हो गया है। अब इस टर्मिनल में हमारे पास जो है ये प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था डेमो रैपल, ये वो प्रोजेक्ट भी यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर जाके अब हमारे पास हम उस स्पेसिफिक पाथ पे खड़े जहाँ पे हमने वो फोल्डर क्रिएट किया है। अब हमने क्या करना है, हम नोड के एनवायरनमेंट में जाएंगे। तो नोड के एनवायरनमेंट के जाने के लिए जो कमांड है वो है नोड। मैं यहाँ नोड लिखूंगा और यहाँ पे मैं नोड के एनवायरनमेंट में आ जाऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं डॉट हेल्प करके लिखूं तो आप यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आ रहा है हमारे पास कि देखिए, अगर हमने इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर ताकि आपको क्लियरली नजर आए। देखिए यहाँ पर हमारे पास चीजें आ रही हैं, इसमें हमारे पास ब्रेक है। अगर डॉट क्लियर करते हैं तो वो क्या करता है, एडिटर मोड पे जाएगा, एग्जिट कर देगा अगर हम डॉट एग्जिट लिखते हैं, हेल्प है, सेव और ये सारी चीजें। अगर मुझे एग्जिट करना है तो मैं एग्जिट डॉट एग्जिट करूंगा तो मैं नोड के एनवायरनमेंट से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन मैं वापस नोड के एनवायरनमेंट में जाता हूं और ये मैं दोबारा इनसाइड आ गया। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास एक इन्वायरमेंट है जो बेसिकली हमें मिलता है, जिसपे हम कमांड्स लिखते हैं। इस नोड के इन्वायरमेंट में जाके नोड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि नोड किस तरह से काम करता है, नोड जेएस, और इसके लिए कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ बेसिकली सबसे बेसिक स्टेप से। बेसिक स्टेप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बेसिकली ये बताता हूँ कि सबसे पहले अगर मैं ये एक फाइल क्रिएट करूं तो वो किस तरह से होगी हमारे पास। तो मैं ऑल इस एनवायरनमेंट से बाहर आता हूं सबसे पहले। तो जिस प्रोजेक्ट पे मैं पाथ पे हूं मैं वहां जाके एक फाइल क्रिएट करता हूं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा टाइप और नल, नल में आपका डबल एन डी लगाएंगे और ग्रेटर देन, और यहां पर मैं जो भी फाइल क्रिएट करना चाहता हूं उस फाइल का नाम और ये डॉट करके डॉट इंडेक्स। ठीक है इस तो अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर जो है एक्चुअली हमारे पास एक एरर क्रिएट होता है। ये बेसिकली एरर को आपने जो है ना उनको उसको ये पाथ नहीं मिलता, क्योंकि डायरेक्टली ये नल जो है ना, ये पाथ कोई भी ऐसा पाथ नहीं, इसलिए वो पाथ नहीं मिल रहा। तो बेसिकली आपने इस एरर को इग्नोर करना और यहाँ पे आप देखिए फाइल हमारी क्रिएट हो गई है इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से। राइट गाइस, तो आज हमने जो एक्चुअली रेपल को एक्सप्लोर करने के लिए जो पॉइंट्स को डिस्कस करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, रेपल, रीड और इवेल्युएट, प्रिंट और लूप। तो उसके लिए हमें जो है ना यहाँ पे कुछ चीज़ों को जो है ना वो ज़हन में रखना होगा। और वो 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें वो जो है मैं स्क्रीन पे आपकी पेस्ट कर रहा हूँ वो ये है एक्चुअली। गाइज ये 5 चीजें जो है ना आज हम एक्शंस परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमारे पास जीएस एक्सप्रेस नंबर 1 पे आता है जीएस एक्सप्रेशंस, यूज वेरिएबल्स, मल्टी लाइन कोड किस तरह से लिखेंगे और यूज अंडरस्कोर हम किस तरह से करेंगे, और यूज एडिटर मोड पे जाके हम कोड करेंगे। और ये सारी चीजें जो है ना मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से रेपल इसमें यूज हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाके लिखता हूँ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, तो मैं यहाँ जाता हूँ नोड के एनवायरनमेंट में। नोट के एनवायरनमेंट में यहाँ आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 पे आ रहा है जीएस एक्सप्रेशंस। तो जीएस एक्सप्रेशंस से आप ऑलरेडी फेमिलियर है, अगर आप गूगल या कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं तो आप वहाँ जाके कंसोल में जाके कोड लिखते हैं तो वो वहाँ हम रन टाइम एक्सप्रेशंस लिखते थे। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मैं यहाँ जाता हूँ इंस्पेक्ट पे और या इंस्पेक्ट पे आके मैं कंसोल पे आता हूँ। तो कंसोल पे जब मैं आता हूँ तो आप यहाँ पर हम एक्सप्रेशंस लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 10 + 10। तो ये देखें, मैं ये एक्सप्रेशन जो लिख रहा हूँ, अब जो इंस्पेक्शन एक्सप्रेशन जो मैंने लिखी है इनके बिहार पे कुछ रिजल्ट्स जो है ना हमारे पास आते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास गूगल क्रोम के ऊपर बैकएंड पे जो है ना जावास्क्रिप्ट को हम सपोर्ट करता है। एक्चुअली गूगल क्रोम तो बैकएंड पे ऊपर क्या करता है, वो जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इसी तरह से ये काम भी हम जो है उसमें भी कर सकते हैं, बिल्कुल नोड जेएस के इन्वायरमेंट में भी कर सकते हैं। वो सिंपली आपको क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 + 5, तो आप देखिए यहाँ पे 15 आ रहा है। यहाँ पे हम नोड जेएस के ऊपर अब जावास्क्रिप्ट को जब जब रन करते हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम जे जे सर्वर साइड पे जावास्क्रिप्ट को किस तरह से रन करते हैं। मैंने डिटेल में वो वीडियो बनाई जिसमें मैंने समझाया है कि कौन कौन से ऐसे लाइब्रेरीज ऐड हुई हैं, किस पे वो लाइब्रेरीज क्रिएट की गई, तो हम उसके आउटपुट देख सकते हैं। तो गाइज ये एक्सप्रेशन है। अगर मैं एक और एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखूँ 3 × 5 + 10, तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 25। पहले 5 से मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद 10 हमने उसमें ऐड किया। तो ये एक्सप्रेशन जो है हम रन टाइम के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दोबारा इसको एग्जिट करता हूँ, बाहर आता हूँ। एग्जिट के स्पेलिंग गलत थे तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ।
अब मैं नोड में दोबारा जाता हूँ और यहाँ पर नोड के स्पेलिंग गलत है यहाँ पे हमारे पास, तो एरर्स आएंगे बिल्कुल। जैसे मैं जो स्पेल आप देखिए, अगर मैं गलत लिखता हूँ तो वहाँ पे एरर्स आते हैं हमारे पास। तो उसको एक्चुअली ऐसी कोई भी कमांड जो है ना नहीं मिल रही जिसको अंडरस्टैंड करे, तो मैं नोड लिखता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे नंबर 1 पे मैंने आपको बताया जैसे एक्सप्रेशन है, मैंने एक्सप्रेशन कुछ लिखे तो उसके जो है ना रिजल्ट्स आ रहे हैं। सेकंड है यूज वेरिएबल्स। यूज वेरिएबल्स भी इस तरह यूज होते हैं जैसे हम अ, अपने ब्राउजर्स के ऊपर करते थे। वार ए इज इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बनाता हूँ, वार ए इज इक्वल टू हेलो, या मैं लिखता हूँ वेलकम टू नोड जेएस कोर्स। अब मैं यहाँ पर वार को जो है वो प्रिंट करता हूँ। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर यूजर का इनपुट ए में स्टोर हो गया और मैं यहाँ वार को लिखता हूँ, तो ये देखें वेलकम टू नोड जेएस कोर्स। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना वेरिएबल्स भी जो है ना यहाँ स्टोर हो सकते हैं। ये हम नोड जेएस के ऊपर आके जावास्क्रिप्ट को जो है टेस्टिंग कर सकते हैं इस चीज़ की, ये किस तरह से जो है ना हमारा नोड जेएस का एनवायरनमेंट जो है ना वो वर्क कर रहा है और किस तरह से हम उस पर हैंड्स ऑन कर सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो मल्टी लाइन कोड है। मल्टी लाइन कोड जो है ना ये बहुत ही यूजफुल एग्जांपल हो सकती है आपके लिए। लाइक आप इस तरह से इसको ले सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे वार, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी इज इक्वल टू 0। फिर मैंने लिखा बी, बी पे हम देखते हैं क्या वैल्यू है, अभी करंटली 0 है, ओके। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे डू, और डू वेल मैं यूज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा डू, और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ बी प्लस प्लस। और यहाँ पर मैंने लिखा कि अगर कंसोल लॉग, और यहाँ मैं बोलता हूँ वैल्यू ऑफ बी इज, और यहाँ डॉलर का साइन यूज करता हूँ, डॉलर के अंदर यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा बी। और यहाँ पर मैं बैक स्टार्ट में ये बेसिकली ये सिंगल कॉमा नहीं आएगा, कोटेशन नहीं आएगा, ये बैकटिक आएगा। बैकटिक जो है ना, आप कंट्रोल और बैकटिक का आपके पास साइन होगा लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर में, आप उसको यूज कर सकते हैं। कंट्रोल या डायरेक्टली बैकटिक को भी यूज कर सकते हैं, कुछ कंप्यूटर्स में ऐसा होता है। और ये देखें यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख के, और यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस इसको बंद किया स्टेटमेंट को, और यहाँ पे डू वाइल के स्टेटमेंट को मैं यहाँ आता हूँ और एंटर करता हूँ, और यहाँ आके बोलता हूँ वाइल तब तक चले जब तक बी जो है वो लेस देन 5 ना हो। इट्स मीन्स कि ये 5 दफा जो है ना एक्सपेक्टेड है कि चलेगा। देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने बोला बी की वैल्यू अभी 0 स्टोर हो। फिर उसके बाद मैंने कहा कि बी को चेक किया, बी की वैल्यू 0 है। उसके बाद मैंने एक डू वाइल लूप चलाया, मैंने कहा बी प्लस प्लस 1 हुआ। तो बाय तो क्या हुआ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर ये आया। इसने फर्स्ट टाइम इसको प्रिंट किया, क्योंकि अब हमें पता है कि डू जो है वो एक दफ़ा स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है, और यहाँ के मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो जो हमें एक्सपेक्टेड था वो वही हुआ कि हमने यहाँ पर लिखा कि बी को लेस देन 5 हो तो वो स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाए, और बिल्कुल ऐसा हुआ। देखें यहाँ पे मैंने मल्टी लाइन ऑफ कोड को भी मैंने लिखा, जो मैं लाइन नंबर 3 में आपसे कह रहा था। तो इनपुट्स लिए, उसको इवेल्युएट किया, उसके आउटपुट से हमें रिजल्ट कर रहा है। इस तरह से रैपल जो है ना काम कर रहा है। अब मैं आता हूँ, मैं इसके बाहर आता हूँ एक्चुअली, और यहाँ आके मैं इसको क्लियर स्क्रीन करता हूँ। देन अगेन मैं इसके अंदर जाता हूँ एनवायरनमेंट में नोड। अब नंबर 4 पे मैं कह रहा हूँ यूज अंडरस्कोर टू गेट द लास्ट रिकॉर्ड। क्या बेसिकली इसका मकसद ये है कि मैं जैसे मुझे अगर एक वैल्यू मैंने स्टोर करवाई थी 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, अगर मुझे पुरानी ही वैल्यू चाहिए और मैं किसी वेरिएबल में एक्सप्रेशन को स्टोर नहीं करवा रहा, तो हमारे पास रैपल के नोड जैसे एनवायरनमेंट में अगर अंडरस्कोर का साइन यूज करो तो लास्ट रिजल्ट को लेकर आता है। वो इस तरह से देखते हैं हम, 12 प्लस 40, 10 प्लस 40, तो ये हो गया 50। अब मैं चाहता हूँ 50 के अंदर ही मैं कुछ एक्शन परफॉर्म करवाऊं, तो उसके लिए मुझे दोबारा 50 ना लिखना पड़े यूं यूं इस तरह से। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अंडरस्कोर यूज करूंगा। तो ये देखिए आप, अंडरस्कोर यूज किया और इसको मैंने कहा +5। तो ये पॉइंट नंबर 4 जो कह रहे हैं ना कि आप अंडरस्कोर यूज करें और लेटेस्ट पुराना जो भी रिजल्ट है उसको जो है ना आप गेट कर सकते हैं, लास्ट जो रिजल्ट होगा। इस तरह से जो हम अंडरस्कोर का साइन यूज करके और पुराने रिजल्ट को ले सकते हैं। मैं दोबारा इसको जो है एग्जिट करता हूँ और वापस बाहर आता हूँ एनवायरनमेंट के, मैं क्लियर करता हूँ पहले स्क्रीन को ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो। फिर मैं आता हूँ यहाँ पर दोबारा नोड के एनवायरनमेंट में जाता हूँ। पॉइंट नंबर 5 है वी कैन यूज द एडिटर मोड ऑल्सो। बेसिकली हम एडिटर मोड में जाके फंक्शंस राइट कर सकते हैं, उनको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। एडिटिंग मोड में हम जो भी काम कर सकते हैं वो हम करते हैं। आज मैं छोटी सी एक एग्जांपल बनाता हूँ। मैं ये लिखता हूँ एक कॉन्स्ट वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ जिसको मैं बोलता हूँ कॉल नेम, और यहाँ पर मैं उस वेरिएबल को अ, ये एक्चुअली जो है यहाँ पे मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, और इस फंक्शन के अंदर मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग,
और यहां पर मैं बोलता हूं माय नेम इज, और यहां पे माय नेम, और यहाँ स्टेटमेंट को मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने फिर से सिंगल कोटेशन यूज किया, ऐसा नहीं होगा। और यहाँ मैं आके आपसे कहता हूँ कि बैकटिक यूज करें, ठीक है। और देखिए अब ये होगी, अब मैं इसको कॉल करवाता हूँ, कॉल नेम, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ आमिर, मैं अपना नाम यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पर आके मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर मेरा फंक्शन जो है ना वो कॉल हुआ, जैसे ही मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो मैं स्टेटमेंट से बाहर आ गया। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने जो है एक एडिटर मोड पे क्या है, मैंने कोड को लिखा और मुझे कोड एग्जीक्यूट होकर जब आया तो रिजल्ट्स मेरे पास आए। मैं दोबारा इस एनवायरनमेंट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं, अब यहाँ पर मैं एडिटर मोड में जाके यही काम सेम काम करूंगा। तो एडिटर मोड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है, जैसे हेल्पर के अंदर अगर आप एक चीज देखें, ये मैंने जो काम किया था डायरेक्टली ये मैंने एडिटर पे जाके नहीं किया था। ये अगर आप हेल्प के अंदर देखें यहाँ पर, तो एडिटर मोड पे जाने के लिए आपको डॉट एडिटर लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इसके लिए मैं बाहर आता हूँ, सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन। तो मैं यहाँ आकर लिखता हूँ नोड, नोड के एनवायरनमेंट में मैं आता हूँ वापस और यहाँ लिखता हूँ एडिटर। अब नोड के एनवायरनमेंट जब मैं आता हूं तो यहां पर देखिए यहाँ लिखा है एंटरिंग एडिटर मोड, कंट्रोल डी टू फिनिश। अगर कंट्रोल डी दबाएंगे एडिटर मोड से आप बाहर आ जाएंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, मैं जो लास्ट काम किया था मैं दोबारा से वो काम करता हूँ, कॉन्स्ट कॉल नेम, और यहां पर आके मैं इसको बेसिकली बता देता हूं माय नेम, और यहां पर मैं बता दूं कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे बैकटिक, और माय नेम इज, और यहाँ पर हम स्टेटमेंट में लिख देते हैं डॉलर, और जो वेरिएबल है, जो इनपुट वेरिएबल आ रहा है उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और इनपुट वेरिएबल ये आ रहा है तो हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम टर्मिनेट करेंगे इसको। अब मैं यहाँ पर जो है जैसे मैंने ये अपनी स्टेटमेंट लिखी है, तो यहाँ पर मैं अब इसको यूज़ करूँगा कॉल नेम को। जैसे ही मैं यूज़ करता हूँ तो अब मुझे यहाँ पे फिनिश करना, तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर माय नेम इज आमिर परवेज आ गया। अब ये एडिटर मोड में मैं आया और उसके जैसे ही मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया उससे बाहर आऊंगा तो मेरा वो कोड एग्जीक्यूट होगा। अब आपने यहां से मूव नहीं करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने डबल टैब यूज करना है। जैसे ही आपने डबल टैब यूज किया तो आपने एक चीज नोटिस करें, यहां पर हमारे पास बिल्ट इन जितने भी प्री डिफाइंड हमारे पास फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं नोड जेएस के एनवायरनमेंट, वो सारे जो है ना यहाँ पर हमें शो हो जाएंगे। ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप नोड जेएस को एक टाइम पे एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि हमारे पास एग्जिस्टिंग अभी कौन कौन से ऐसी फंक्शनलिटीज़ हैं नोड जेएस के अंदर, तो हम उसको विदाउट इंटरनेट पे गए यहाँ पे अपने पास नोड जेएस पे पढ़ सकते हैं। जैसे बिग इंट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बुलियन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और उसके अलावा काफ़ी इसमें फंक्शन है, जैसे इंटीजर मैपिंग है, इंटीजर 32 है, और फंक्शंस हैं, ये सारे हमने ऑलरेडी किए हुए। कुछ इसमें नई चीज़ें भी आई हैं, ऐड हुई हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ऐसे फंक्शंस हैं जो हम लोगों ने रिएक्ट में उससे इससे पहले कवर नहीं किए हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब यहाँ देखें अगर आप, तो एफ एस आया, ग्लोबल आया हमारे पास यहाँ पर, तो ये सारे बहुत हेल्पफुल है। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन लेता हूँ नोटिस जैसे एफ एस है, फाइल सिस्टम का, अगर मैं इसको लेता हूँ, इसको मैं रीड करना चाहता हूँ, तो मुझे सिंपली यहाँ जाके क्या लिखना पड़ेगा, सिंपली मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ लिखूंगा एफ एस। जैसे ही मैं एफ एस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल एफ एस की कंप्लीटली जो है ना वो आ जाएगी। ये सेम डिटेल आपको नोट जेएस के जो और ऑफिशियल वेबसाइट node.js.org, वहाँ भी आपको सेम डॉक्यूमेंटेशन में यही इंफॉर्मेशन मिलेगी। पेंट फाइल है, एक्सेस है, और उसके अलावा और जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं वो सारी जो है ना आपको एफ एस के अंदर मिल जाएगी। देखिए गाइस, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है और आपको इतनी हेल्पफुल होगी अगर आप इसको मजीद एक्सप्लोर करते जाएंगे, रेप्लिकेशन एनवायरनमेंट में जाके और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको नोट जैसा बिगनर है, आप ये सारी कमांड्स को आप एक ग्रिप अगर आपकी हासिल हो गई है, तो आई थिंक यू आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ। तो गाइस थैंक यू वेरी मच। ये एक छोटा सा एक डेमो था जो मैंने आपको 5 चीज़ों को बताया रैपिल के अंदर किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है, और वो 5 चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की अपनी तरफ पूरी अच्छी कोशिश की है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, एंड थैंक यू। आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें और इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक, क्योंकि ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है जो मैं आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे गाइस।